कहीं अस्पताल के आईसीयू में आग लगी है तो कहीं ऊंची इमारत के फ्लैट में आग भड़क गई और कहीं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की जान चली गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच एसी फट रहे हैं? अगर हाँ, तो इसकी वजह क्या है? क्या इसके पीछे सिर्फ गर्मी जिम्मेदार है या कोई और कारण भी है? कहीं अस्पताल के आईसीयू में आग लगी, कहीं ऊंची इमारत के फ्लैट में आग भड़क गई और कहीं पर अधिकारी की जान तक चली गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरह से एसी फट रहे हैं, वैसे में गलती क्या हो रही है? क्या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ गर्मी जिम्मेदार है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? सब कुछ आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एसी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एसी फटने के जो चांसेस हैं उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। एसी फटने से लगातार हो रही मौत। सच बात तो ये है कि ज्यादातर मामलों में एसी किसी बम की तरह नहीं फटता। आमतौर पर आग की शुरुआत शॉर्ट सर्किट, ओवरहीटिंग, वायरिंग की खराबी, गैस लीक या फिर कंप्रेसर पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ने से होती है। कई बार लोग इसे एसी ब्लास्ट कहते हैं, जबकि असली वजह आग या फिर कंप्रेसर की खराबी होती है। हाल ही में देहरादून के एक अस्पताल के आईसीयू में ऐसी यूनिट में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग गई। इस हादसे में वेंटिलेटर पर भर्ती 66 साल की महिला की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए। दिल्ली के हौज खास इलाके में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी धनेंद्र कुमार के घर में भी एसी से जुड़े आग की घटना हुई, जिसमें उनकी जान चली गई। शुरुआती जांच में खराब वायरिंग और एसी से जुड़ी तकनीकी खराबी की आशंका जताई गई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी एक हाई राइज सोसाइटी के 15वें फ्लोर पर स्प्लिट एसी में ब्लास्ट के बाद आग लग गई। हालांकि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा नुकसान टल गया, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वक्त देश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है। ऐसे में एसी लगातार 12 से 18 घंटे चल रहे हैं। लगातार चलने से कंप्रेसर, कैपेसिटर, मोटर और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पर काफी ज्यादा दबाव बढ़ जाता है। अगर मशीन की सर्विसिंग वक्त पर ना हुई तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। एयर फिल्टर कॉइल में धूल। इसके साथ ही साथ एक वजह एयर फिल्टर और कॉइल में जमा हुई धूल भी है। दरअसल जब फिल्टर गंदे हो जाते हैं तो हवा का प्रवाह कम हो जाता है। इससे मशीन को कमरे को ठंडा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और नतीजा ये होता है कि सिस्टम ज्यादा गर्म होने लगता है। रेफ्रिजरेट गैस का रिसाव भी खतरनाक साबित हो सकता है। मॉडर्न एसी में इस्तेमाल होने वाली कुछ गैसें हल्की फ्लैमेबल होती हैं। अगर गैस लीक हो और आसपास स्पार्क पैदा हो जाए तो इसमें सीधा सीधा आग लग सकती है और आजकल इस वक्त जो ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं वो इसी तरीके के सामने आ रहे हैं, जिसमें एसी फटने के बाद सीधा आग लग जाती है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन। भारत में वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी एक बड़ी समस्या है। दरअसल गर्मियों में बिजली की मांग बढ़ जाती है। कई इलाकों में बार बार वोल्टेज ऊपर नीचे होता है। ऐसे में एसी के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और कंप्रेसर पर सीधा असर पड़ सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कई बार खतरे के संकेत पहले से दिखाई देने लगते हैं, लेकिन लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अगर एसी से जलने जैसी गंध आए, बार बार स्पार्किंग हो, वायर गर्म होने लगे, असामान्य आवाज आए या कूलिंग अचानक से कम हो जाए तो इसको हल्के में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तुरंत आपको इसकी सर्विस करानी है। तुरंत ही इलेक्ट्रीशियन को आपको इसे दिखाना चाहिए। बचाव कैसे किया जाए? अब सबसे जरूरी ये है कि हर साल गर्मी शुरू होने से पहले एसी की पूरी तरीके से अच्छे से सर्विस करा ली जाए। सिर्फ फिल्टर साफ करना काफी नहीं है। वायरिंग, कंप्रेसर, कैपेसिटर, ड्रेनेज और गैस प्रेशर की भी जांच होनी चाहिए। अगर आपके घर में पुराना एसी है और 8-10 साल से ज्यादा वक्त से चल रहा है तो उसकी वायरिंग और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की जांच करवाना भी बेहद ही जरूरी है। कई हादसों में पुरानी वायरिंग को जिम्मेदार भी पाया गया है। एक्सपर्ट्स की ये सलाह भी है कि एसी को लगातार 24 घंटे चलाने से बचा जाए
तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखने से मशीन पर कम दबाव पड़ता है और बिजली की बचत भी होती है। घर में अच्छा स्टेबलाइजर या सर्ज प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगाना समझदारी है, खास करके उन इलाकों में जहां पर वोल्टेज की समस्या ज्यादा रहती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर एसी से धुआं निकलता दिखे या फिर जलन की गंध महसूस हो तो तुरंत ही मेन पावर की सप्लाई को बंद कर दीजिए। कई लोग पहले पानी डालने की कोशिश करते हैं, जो बिजली की वजह से और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। गर्मी हर साल बढ़ रही है और एसी का इस्तेमाल भी, लेकिन जितनी तेजी से एसी पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से उसकी सुरक्षा को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने की भी जरूरत है। ज्यादातर एसी हादसे अचानक नहीं होते हैं, बल्कि लंबे वक्त तक की गई लापरवाही का ही नतीजा होते हैं। समय पर सर्विसिंग, सही इंस्टॉलेशन और थोड़ी सावधानी आपकी जान और घर दोनों को महफूज रख सकती है। तो आप भी एसी चला रहे हैं, उसको बिल्कुल भी ध्यान से चलाइए। जरा से भी आपको कहीं से भी कोई समस्या लग रही है तो तुरंत ही इसको इलेक्ट्रीशियन को दिखाइए और पूरी तरीके से खुद भी सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। नमस्कार।